जिसका नाम था अली गुलसफ। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुलसफ। हुआ करता था जो आज समय के साथ साथ टूट चुका है। दूसरे शासक यानी कि एक गुलाम वंश से खिलजी वंश के अंदर हम एंट्री लेंगे, उस कड़ी को जोड़ते हुए। तो हम आज एक ऐसा बादशाह जिसने हिंदुस्तान को कई कानूनों से नवाजा, जिसकी ये सोच थी कि राजशाही में वंशवाद नहीं चलेगा, यानी कि कोई चाचा भतीजा बन के गद्दी के ऊपर नहीं बैठेगा। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इमरान, एक नए सफ़र के साथ आपके अपने चैनल सबकी मंजिल के ऊपर। दोस्तों आज मैं आया हूँ होशगाज के अंदर, एक ऐसे किले के अंदर जिसका ताल्लुक दिल्ली के उस शहर से है जिसने ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली को कवर कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक श्री कोट का हिस्सा हुआ करता था होशगाज। आज मैं आपको पूरा होशगाज का नज़ारा करवाऊँगा जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हम अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सो दोस्तों हम आज इस किले के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा किले का नज़ारा। ये एक समय में इतना बेहतरीन किला हुआ करता था जो आज समय के साथ साथ टूट चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी ये दीवारें कितनी बड़ी बड़ी और चौड़े पत्थरों से, यानी कि चट्टानों को काट काट के इन दीवारों को बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं किला उस समय कितना मजबूत होगा। दोस्तों इस किले को कई कह सकते हैं कई शासकों ने बनाया है, जिसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगा, समझ सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे रहस्यों से या फिर ऐसे तथ्यों से कि शायद कोई किसी यूट्यूबर ने ही आपको बताई होंगी। दोस्तों आज हम उस शासकों की कड़ियों को जोड़ेंगे, यानी कि एक शासक से दूसरे शासक यानी कि एक गुलाम वंश से खिलजी वंश के अंदर हम एंट्री लेंगे, उस कड़ी को जोड़ते हैं। तो हम आगे का सफ़र अपना शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलते चलते हम आगे की कहानी की या इसके इतिहास की बात करते हैं। दोस्तों खिलजी वंश की शुरुआत करने से पहले हम आपको लेके चलते हैं गुलाम वंश के आखिरी दौर पे, जिसकी जो आखिरी बादशाह था वो था कैकाबाद, जिसे खिलजी वंश के यानी कि उन्हीं के ही रिश्तेदारों में से किसी एक ने उन्हें कत्ल कर दिया था। जिसके बाद 1290 के अंदर खिलजी वंश की शुरुआत हुई और पहले शासक बने जलालुद्दीन खिलजी, और उन्हीं के बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी का आपको इतिहास बताएंगे कि उनका बचपन में नाम क्या था, लेकिन उससे पहले आप ये गुम्बद देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये कई शासकों ने मिलकर बनाया है और यहाँ पे एक मदरसा भी है। तो हमारे ख्याल से ये उन्हीं मदरसों में रहने वाले जो इमाम होते होंगे या बच्चों को पढ़ाने वाले काजी होते होंगे या कुछ और बड़े शासक या कोई बड़े अधिकारी, ये उनकी कब्रें हो सकती हैं या उनके मज़ार हो सकते हैं। हम आपको अंदर का नज़ारा कराते हैं दोस्तों, ठीक है, कि अंदर से देखने में कैसे हैं। उसके बाद हम आगे की यानी कि जलालुद्दीन खिलजी और खिलजी वंश की आगे की हिस्ट्री बताएंगे। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब्रें सारी ढक चुकी हैं, ठीक है। और ये एक एक आदमी की कब्र है, समझ सकते हैं, ये किसी औरत की कब्र नहीं है, क्योंकि उसकी निशानी होती है। और माशाल्लाह ऊपर का नज़ारा पूरा देख सकते हैं कि पूरे चारों तरफ कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ से हमने आपको पूरा मदरसे का वो हिस्सा दिखाया जहाँ पे बच्चे बैठ के अपने आलिमों के लिए दुआ करते थे और उनके ही बताए रास्ते पे चला करते थे। और उसी से आगे कुछ अज्ञात कब्रें हैं दोस्तों, जो एक बड़ा बाउंड्री बना रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं सामने साइड। और यहाँ पे काफ़ी अज्ञात कब्रें हैं, दो वो हैं, ठीक है। लेकिन वो किनकी कब्रें हैं वो नहीं पता, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पे तुगलक वंश ने भी बहुत करा है, बहुत काम किया गया है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन इस सीरीज़ में हम फिरोज शाह तुगलक या तुगलक वंश के बारे में कुछ नहीं बता रहे। यहाँ पर हमारा मेन मकसद है खिलजी वंश की शुरुआत करना, यानी कि खिलजी वंश की जो सीरीज़ है उसकी शुरुआत करना। दोस्तों जब जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 के अंदर अपनी सल्तनत कायम करी, तो उसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन और काफ़ी गद्दारों ने आवाज़ें उठाई। तो एक आबाद कारा जो आज के टाइम इलाहाबाद के अंदर है, वहाँ पे एक आंदोलन हुआ या बगावत हुई, जिसको उसने ख़त्म करने के लिए अपने भतीजे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, जिसका नाम था अली गुलसफ। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुलसफ, जो एक बाद में जाके
एक बहुत ही बड़ा और क्रूर और ख़तरनाक बादशाह यानी कि अलाउद्दीन खिलजी बना। तो वहीं जब वो उस कारा के अंदर जो बगावत हुई उसे ख़त्म करने गया और ऑलमोस्ट उसने ख़त्म कर दी, तो वहाँ के जो जलालुद्दीन से खिलसने वाले आप कह सकते हैं या उनसे नफरत रखने वाले अपने दिलों में, उसने अलाउद्दीन खिलजी को या अली गुलशन को काफ़ी तरह से भड़काने की कोशिश करी, जिसकी वजह से वहाँ से तो अलाउद्दीन खिलजी आ गए, लेकिन उनके दिलों दिमाग में ये बात ध्यान कर गई थी कि वही तो खिलजी वंश के सबसे बेहतरीन बादशाह बनेंगे और उन्हें ही गद्दी के ऊपर बैठना चाहिए। तो उन्होंने 1291 से लेके 1296 तक अपनी काफ़ी दौलत जोड़ी और काफ़ी जंगें लड़के खुद को ताकतवर बनाया और सेना के काफ़ी अधिकारियों को अपने अंडर में लेना शुरू करा। और जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे पद्मावत मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को चाकू मार के कत्ल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहासकार दोस्तों बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को जहर दे के मारा था। उससे पहले वो आधे से ज़्यादा सल्तनत के अंदर अपने आप को काबिज कर, उसके बाद 1296 में वो वक्त आया जब अलाउद्दीन खिलजी इस सल्तनत के ऊपर बैठे। समझ सकते हैं दोस्तों, इस किले के ढांचे की जो बुनियाद मतलब ढांचे को बनाने में एक अहम किरदार अदा करने वाले यानी कि फिरोज शाह तुगलक का ही मकबरा दोस्तों, जो इसी किले को बनवाने वाले थे। आप देख सकते हैं जो इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और सीरी फोर्ट से अलग करने वाले जो बादशाह थे फिरोज शाह तुगलक, वो ये उनका मकबरा है। लेकिन इनका टॉपिक हम ले नहीं रहे, सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए दिखाया है। अब हम आपको इसका मदरसा दिखाते हैं जो इस मकबरे के जस्ट बराबर में। हम मदरसा दिखाते हैं आपको। तो ये मदरसा है, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी आलीशान मदरसा हुआ करता था। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरे ही मदरसे का आपको रास्ता नज़र आएगा। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा मदरसा और मजबूत मदरसा बनाया गया था उस समय में इस किले के लिए। और यहीं से ही वो खूबसूरत झील का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से निकलने के बाद। ये देखिए दोस्तों, ये है उस झील का नज़ारा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत झील। इसके आगे की कहानी या हिस्ट्री की आगे की मालूमात इसके दूसरे पार्ट में हम जारी रखेंगे।